प्रारंभ करते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल मुख्यतः वेदों के आधार पर जिस काल का निर्धारण करते हैं वो वैदिक काल है। हम सब जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से जो ऋग्वैदिक काल है इसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, और जो शेष 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसके काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो आज हम प्रारंभ करेंगे पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल के बारे में। हम इससे संबद्ध जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके भौगोलिक ज्ञान क्या था, कितने क्षेत्र में विस्तृत थे। तो ऋग्वेद का अगर अध्ययन किया जाए तो इनसे पता चलता है कि ये सप्त सैंधव प्रदेश में बसे हुए थे। ये 7 नदियों के प्रदेश सिंधु, सरस्वती, सुतुद्री या सतलज, विपाशा या व्यास, परुष्णवी या रावी, अस्किनी या चिनाव, वितस्ता या जिसे झेलम कहते हैं, इनका विशेष रूप से वर्णन मिलता है। लेकिन इतनी ही नहीं है, कुल मिलाकर 17 नदियां हैं और जिनका नाम यहाँ मिलता है। इसमें कुछ अफ़गानिस्तान की नदियाँ भी हैं, जैसे कुबा, काबुल में बहती कुबा, सुवास्तु या स्वात नदी, क्रुम या कुर्रम और गोमती या गोमल का वर्णन है। इसमें ध्यान रखने की बात है कि गंगा और यमुना का उल्लेख केवल 2 या 3 बार ही मिलता है। इसी तरह से ध्यान रखना है कि धान और व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता। अब इसी तरह से देखते हैं कि हिमालय का वर्णन है, फिर भी विंध्याचल और दक्षिणी भारत के विषय में भी बहुत ज़्यादा ऋग्वेद में ज्ञान नहीं है। इस रूप से ऋग्वेद के रचनाकाल और आर्यों के विस्तार के बारे में पश्चिम में अफ़गानिस्तान से लेकर पूर्व में गंगा घाटी के तट तक और हिमालय से लेकर विंध्य तक की सीमा तक इनकी जानकारी बहुत स्पष्ट रूप से थी, इसमें कोई संदेह नहीं। बाद में चल कर के सरस्वती और दृशद्वती, ये 2 नदियों के बीच के प्रदेश सबसे अधिक पुनीत समझे जाने लगे और इस पुनीत प्रदेश को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाने लगा। ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहा जाने लगा। बात करते हैं वेद का। सबसे पहले वेद का अर्थ क्या है। वेद संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। इस तरह से वेद का अर्थ हुआ ज्ञान। आर्यों का समस्त ज्ञान उनके वेदों में ही सन्निहित है। ज्ञान किसी एक काल या जाति की संपत्ति नहीं होती। संभवतः इसी तथ्य को ध्यान में रखकर आर्यों ने अपने वेद को अपौरुषेय कहा है। ध्यान रखना है, वेद को अपौरुषेय कहा गया है, यानी किसी पुरुष द्वारा लिखा गया नहीं है। अब जानते हैं हम सब कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे नवीन माना गया है। वेद का अधिकांश भाग
पद्य में लिखा गया है, विशेषकर ऋग्वेद में। कुछ भाग गद्य में भी लिखा गया। तो जो पद्य में लिखा गया उसे ऋचा कहा गया है, और जो गद्य में लिखा गया उसे यजुष कहा गया है। ऋचा का मतलब वैदिक पद्य में लिखे गए मंत्र, और यजुष का मतलब गद्य में लिखे गए मंत्र। गेय पद्य को साम भी कहा गया है, इसी से सामवेद भी हुआ है। पहले जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन्हें वेद त्रयी भी कहा गया है। ध्यान रखना, वेद त्रयी। वेद त्रयी का अर्थ है 3 वेद। बाद में ऋग्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद लिखा गया। अथर्ववेद सबसे बाद में जोड़ा गया, इसलिए अथर्ववेद को कई बार वेद त्रयी में नहीं लिया जाता, वेद में नहीं लिया जाता। उस पर चर्चा बाद में करेंगे क्यों नहीं लिया जाता। लेकिन वेद त्रयी जो कहते हैं वह ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं। तो यह चूँकि वेद ऋषियों द्वारा लिखे गए, मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा जो ये रचा गया, लिखा गया, वास्तव में पहले मौखिक रूप से कंठस्थ कराते थे अपने शिष्यों को, और सुन करके उसका शिष्य याद कर लेता था, फिर वह अपने शिष्य को याद कराता था वैदिक मंत्रों को। इसीलिए सुन करके आगे परंपरा को बढ़ाने के कारण इसे श्रुति भी कहा गया है। श्रुति, सुन करके। तो इस तरह से वेद के बारे में हमने देखा, और अब ऋग्वेद में कुछ खास बातों को हम चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में जो लिखा गया उस सभी मंत्रों को 10 मंडलों में बांट दिया गया है। मंडल आज के तरह से एक अध्याय मान लें, यद्यपि अध्याय नहीं है, मैं आपको समझने के लिए ही बता रहा हूँ, इसे अध्याय जैसा ही मान लें, और ये 10 भागों में बांट दिया जाए। अब इसमें भी 10 में भी दूसरे से लेकर 7वां मंडल जो लिखा गया वो सबसे प्राचीन लिखा गया है, प्राचीन है, सबसे पहले लिखा है। इसके बाद पहला मंडल लिखा गया, और 8वां, 9वां, और बाद में सबसे 10वां मंडल लिखा गया। 10वां मंडल सबसे बाद में लिखा गया मंडल है, ये ध्यान रखने का है। और अब हम बात करें इसमें सूक्त, तो सूक्त है अच्छी उक्ति, जो अच्छे ढंग से कहा गया है उसे सूक्त कहा गया। अब हम किसी बात को अच्छे से कहने के लिए, किसी एक बात को कहने के लिए अगर हम 2-3 श्लोक का प्रयोग कर लिए, 2-3 श्लोक के बाद हमारी बात पूरी होती है, तो वह एक सूक्त कहलाया। अब एक सूक्त में कई मंत्र हो सकते हैं, कई श्लोक हो सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। सूक्त का मतलब यह नहीं कि एक ही श्लोक होगा, उसमें 10, 11, 12, 17 तक इस मंत्र कहीं कहीं मिलते हैं। यह इतने सारे श्लोक मिल जाते हैं, तो वो अच्छी उक्ति, कई अच्छी उक्तियों को एक जगह संकलित कर दिया गया, वो सूक्त हो गया। अब इसमें कुल 1027 सूक्त लिखे गए, और उसमें 11 बालखिल्य सूक्त जोड़े गए, तो कुल मिलाकर 1028 सूक्त हो गए। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 हो गई। ये बालखिल्य जो सूक्त कहा गया है, इन्हें हम कह सकते हैं कि बाद में जोड़े गए प्रक्षिप्तांश हैं। प्रक्षिप्तांश की तरह से अलग से जोड़ दिया गया इसमें, इसलिए ये बालखिल्य सूक्त कहलाए। अब यहाँ देखते हैं कि जो 10 मंडल हैं वो संगठित रूप से एक जगह हैं, और प्रत्येक सूक्त के साथ किसी ऋषि या देवता का नाम भी मिलता है। ऋषि वही है जो जिसने उसको लिखा है, रचा है, और सूक्त में जिस देवता की स्तुति होती है उसका भी नाम दिया गया है। अगर हम देखते हैं तो इसमें जो लिखे गए सूक्त हैं और उनको लिखने वाले जो रचयिता ऋषि हैं,
तो उनमें विशेष रूप से हमें 6 ऋषियों के नाम दिखाई देते हैं। 6 ऋषि हैं गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज और वशिष्ठ। ये ऋषि विशेष रूप से दिखाई देते हैं। यह भी देखना है कि मंत्र रचयिता ऋषियों में कुछ स्त्रियों के नाम भी हैं, जैसे लोपमुद्रा, घोषा, सची, पौलोमी और काक्षावृत्ति। यह स्त्रियां हैं जो ऋषियों के समान इन्होंने रचनाएं की हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इतनी सारी चीज़ें इसमें हमें दिया। अब हम बात करते हैं कि इसको संकलित किसने किया। तो संकलन के लिए आप जान लें कि वेद का संकलन करने वाले हैं वेद व्यास, इसीलिए उनका नाम ही है वेद व्यास। और उन्होंने चारों वेदों को अलग अलग रूप दिया। एक ही साथ पहले सब थे, उनको अलग अलग संकलित करने का कार्य वेद व्यास जी ने किया और अपने शिष्यों से चारों वेद संकलित करवाए। अब हम बात करेंगे कि उस काल के राज्य और समाज की। तो राज्य और समाज की हम बात करें तो सबसे पहले बात आता है पंचजन्य की। पंचजन आर्य अनेक भागों में विभक्त थे और पंचजन इसमें ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जोड़ थे। उनके नाम हैं अणु, द्रूह, यदु, तुर्वस और पुरु। इतने नाम मिलते हैं जो पंचजन्य कहलाए। कौन कौन से, फिर से मैं याद दिला दूं। अणु, द्रूह, यदु, तुर्वस और पुरु। अब ये भारतीय इतिहास में देखते हैं कि युद्ध बहुत पहले से चला आ रहा है। ऋग्वेद में पारस्परिक युद्धों में प्रमुख युद्ध है 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दास राज्य युद्ध भी कहा गया है। दास राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। आर्यों के भरत वर्ग का राजा सुदास था। आर्यों के भरत वर्ग का राजा सुदास था। यह वीर साम्राज्यवादी नरेश था। इसी कारण समीप के राजा इससे ईर्ष्या करते थे। इन दोनों में युद्ध उपस्थित होता है। यही थी बहुत दिनों से। विश्वामित्र भरतवर्ग का पुरोहित था, बड़ा योग्य था, परंतु कुछ समय बाद वह पुरोहित पद से हटा दिया गया और उसके स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित का पद दे दिया गया। विश्वामित्र का अपमान हुआ, इन्हें अपमान महसूस हुआ और प्रतिशोध के लिए 10 राजाओं का संघ बनाया और उनकी सहायता से भरत नरेश सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। परशुनवी, जिसे रावी कहा जाता है, के तट पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ और इसमें सुदास की विजय हुई। भरत नरेश सुदास की विजय हुई और पंजाब में पूरा उसकी प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। यानी वशिष्ठ जीते और विश्वामित्र को हारना पड़ा। 10 राजाओं के इस संघ के अतिरिक्त सुदास के जो शिष्य थे उसमें शिव, अलिन, विशासिण, पक्त, फिर से नाम बताते हैं। सुदास के अलावा शिव, अनिल, विशासिण और पक्त, इनके भी उसमें शामिल होने से ये 10 राजा हुए थे और इनके राज्य की सीमाएं अब विस्तृत हो गई, क्योंकि इनका पूरा 10 राजाओं का एक साथ हो गया। भरत उसके राजा बन गए, सुदास जीत गए, भरत राजा। तो यह युद्ध का दिखाई देता है यहाँ पर। फिर आर्य और अनार्य का युद्ध भी कहीं कहीं दिखाई देता है। ये मानते हैं कि आर्य जातियों में अज, यक्ष, कीकट,
पिशाच और सिग्रू जैसे नाम थे, और इनमें कुछ दूसरे थे, संबर, धुनी, चुमुरी, ये नरेश थे। तो इसमें कुछ लोग, कुछ विद्वान कहते हैं ये अनार्य थे, यद्यपि अभी यह आर्य अनार्य की बात नहीं समझ में आती और अब ऐसा नहीं लगता, लेकिन उस समय पहले यह माना जाता था कि इन दोनों में युद्ध हुआ और इसलिए ये आर्य नारी का युद्ध है। उन्हें ऋग्वेद में अनेक नामों से अनार्यों को पुकारा गया। जैसे ऋग्वेद में कहा गया अनासह, बिना नाक वाले। अनार्यों कहा गया मृग्रवाक। इसी तरह से देव पीयू, देव पीयू, देवताओं को अपवित्र करने वाले। अदेयु, देवताहीन। अन्य व्रत या अन्य प्रकार की क्रियाएं करने वाले। अयज्यवान्य, यज्ञ न करने वाले। और अकर्मण या कर्महीन शब्दों का प्रयोग किया गया। वास्तव में ये जो शब्द आते हैं इनसे साफ साफ दिखाई देता है कि यह एक तरह से एक पद्धति के पूजा पाठ करने वाले दूसरे लोगों से जो संघर्ष किए उसे ही हम आर्य अनार्य युद्ध कह देते हैं। अब इनकी युद्ध की प्रणाली क्या थी, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की युद्ध की प्रणाली यहाँ दिखाई देती है। ये आक्रमण या उसकी संभावना होने पर विधेय एक विशिष्ट प्रकार के दुर्ग में शरण लेते थे, जिसे पुर कहा जाता था। पुर या दुर्ग में रहते थे। पाषाण निर्मित या धातु निर्मित होते थे। चारों तरफ लकड़ी की चार दीवारी रहती थी। इसके अतिरिक्त खाइयों से भी सुरक्षित कर देते थे। और जब युद्ध होता था तो आग लगाकर इन चार दीवारियों को नष्ट करना आक्रमणकारियों की सबसे पहला योजना होती थी। युद्ध के पास राजा की सेना होती थी। राजा और राजन्य या उच्च वर्ग के लोग इसमें शामिल होते थे। रथों पर चढ़कर युद्ध की लड़ाई करते थे। साधारण मनुष्य पैदल लड़ाई करते थे। आर्य अश्वारोहणों से परिचित थे। उनकी सेना में रथारोही, पैदल अश्वारोही होते थे। ऋग्वेद में ध्यान रखना है, रथारोहियों का उल्लेख नहीं मिलता। अश्वारोही तो हैं, लेकिन रथारोही ऋग्वेद में नहीं है, ये ध्यान रखना है। और वेदों में तो हैं। तो रथारोही होते थे यह माना गया है, लेकिन रथारोही का उल्लेख नहीं मिलता। सेना का सर्वोच्च अधिकारी तो स्वयं राजा होता ही था। और ऋग्वेद के प्रारंभिक भाग में विशेषकर युद्धकाल था। राजा के सैनिक कर्म बहुत आवश्यक समझे जाते थे। सेना का नेतृत्व उसी को करना था। राजा की सहायता के लिए सेनापति भी था और राजा के परामर्श से सेना का संगठन करना, युद्ध की योजना बनाना उसका काम था। राजा और सेनापति के साथ साथ राजपुरोहित भी साथ में लगा रहता था और अपने देश की विजय के लिए, नरेश की विजय के लिए देवताओं की स्तुति करता था, सैनिकों को उत्साहित करता था। इस समय जो प्रमुख रूप से युद्ध में दिखाई देते हैं धनुष बाण, और बाणों की नोक नुकीले लोहे की होती थी। लोहा कहे या धातु कहे, धातु की होती थी और उस पर कभी कभी विषाक्त सींग भी लगा दिए जाते थे। और इसमें बर्छी, भाला, फरसा, तलवार इस तरह का प्रयोग करते थे। पुरचिरासणु शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। संभवतः दुर्गों को गिराने के लिए एक विशेष प्रकार के मशीन जैसे रहे हों, पुरचिरासणु ऐसा माना जाता है। ये अपनी रक्षा के लिए कवच का भी प्रयोग करते थे, शिरस्त्राण भी धारण करते थे। कभी कभी
बाहु त्राण या अंगुली त्राण का भी प्रयोग करते थे, यानी बाहु को भी बचाना, अंगुलियों को भी बचाना, सिर को भी बचाना। और रणवाद्य का भी उपयोग करते थे, जिससे उत्साह बने सैनिकों में और पताकाएं भी लहराया जाता था। इस तरह से इनकी युद्ध प्रणाली हुआ करती थी। आज इतना ही करेंगे इस वीडियो में। शेष भाग फिर हम आगे बढ़ चर्चा करेंगे, ऋग्वेद के अन्य तथ्यों पर ध्यान देंगे। आज यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं। धन्यवाद।